आज मैं जाने वाला हूँ ऐसे घने जंगलों के अंदर जहाँ पे राजा और रघुवंशी के साथ क्या हुआ था आप सभी लोग को पता है। उसके बाद उनकी रूह आज भी यहाँ पर भटकती है क्योंकि उनको उनकी ही वाइफ ने जान से 3 लोगों के साथ मिलकर मरवा दिया था। जंगल काफ़ी घना है, जहाँ तक बाइक जा सकती है मैं भी बाइक से जाऊँगा। अभी तो जस्ट मैंने स्टार्टिंग की है और रोड काफ़ी ख़राब है। बारिश हर 2 मिनट के बाद बारिश हो रही है और यहाँ इन जंगलों में अक्सर बारिश होती ही रहती है। ऊपर जाके अभी ट्रैकिंग करना मना कर रखा है, जाने नहीं दे रहे किसी को, बट मैं फिर भी छुप छुपा कर जाऊँगा ही। और आप ये देख रहे होंगे ये लास्ट जगह थी जहाँ पे बाइक खड़ी कर देते हैं लोग, उसके बाद ट्रैक करना पड़ता है। मैं भी चल रहा हूँ, देखता हूँ मैं मेरी बाइक कहाँ तक जाती है, कहाँ तक मेरा साथ देगी। उसके बाद मेरे को ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है। और मेरे को थोड़ी देर बाद एक औरत उन जंगलों के अंदर जाती हुई दिखाई दी, बट यहाँ पे तो किसी का घर तक नहीं है। तो ये औरत कहाँ जा रही थी मेरे को कुछ समझ नहीं आया। पर मैं सोचो छोड़ो इसको, हम जो काम करने आए हैं वो करते हैं। मैं फिर से चल पड़ा इन जंगलों के अंदर। और जब मैं थोड़ा सा और अंदर गया तो ये जब जंगल घने हो गए थे और ये डरा रहे थे। दिन में भी यहाँ पर डर लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम था, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे अंधेरा होने वाला था। तो मैं सोच रहा था कि फटाफट यहाँ से निकल जाएं। और मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 360 कैमरा, जिसके वजह से अच्छी यहाँ पे आपको हर तरफ से क्वालिटी दिख रही होगी। और मैं फटाफट से एक बार चाहता हूँ कि यहाँ से निकलूँ और जितना जल्दी हो सके मैं उस जगह तक पहुँच पाऊँ। जंगल आप देख रहे होगे घना हो चुका है, पेड़ कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और डरा रहे हैं। फिलहाल चलते हैं। और ये बिल्ली ने तो मुझे डरा ही दिया था एक बार को। वो जगह दिख रही है, वो वाइट वाइट, भाई कहते हैं कि वहाँ पे आके लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। एंड उसके बाद ना फ़ोटो खिंचवाने के बहाने एक वहाँ पर और एक वहाँ पर, तो उसके बाद हुआ होगा कि शायद उधर उधर की तरफ ही वो फ़ोटो खिंचवाने के बहाने उसको ले गई होंगी। एंड फिर 2-3 लड़के जो थे वो जो भाड़े पे लेके आए थे गुंडा टाइप, उन्होंने मारा होगा एंड वहाँ से नीचे फेंक दिया होगा। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ नीचे की तरफ और एक बार देखते हैं कि वहाँ तक कैसे। बारिश का मौसम है तो ट्रैकिंग थोड़ी सी दिक्कत है, बट ट्राई करेंगे। देखो वहाँ पे है वो, अगर वो वाइट वाइट दिख रहा है वो है सेल्फी पॉइंट। फिलहाल बारिश के टाइम पे अभी किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, बट हम नीचे की तरफ है, देखते हैं, लेट्स सी क्या। हाय, मेरा नाम ओम और गाइस मैं आया हूँ आज मेघालय के इन जंगलों के अंदर और उसी जगह पे जहाँ पर सोनम ने 3 लड़कों के साथ मिलकर आनंद, विकास, विशाल, इन तीनों के साथ मिलकर अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। ये सब जगह, और आज उसके बाद ना आज भी लोग कहते हैं कि सोनू जो राजा रघुवंशी हैं उनके पिता के सपनों में वो आता है। कई लोग कहते हैं कि आज भी यहाँ पर चीखने चिल्लाने की राजा रघुवंशी की आवाज़ें आती हैं। जो उनके भाई थे कुछ दिनों पहले यहीं इन जंगलों में आके राजा की आत्मा की मुक्ति शांति के लिए उन्होंने हवन वन किया था, सब पूजा पाठ किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज में पता नहीं वो कुछ ऐसी बात है जो बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ है क्या, ऐसा है जो राजा रघुवंशी बताना चाहते हैं जिसकी वजह से वो भटक रहे हैं, लोग को दिख रहे हैं। भाई सुबह से मैं चल रहा हूँ बाइक नहीं, ऐसे पत्थर वाली रोडों पे चला के बहुत बुरा हाल हुआ। एंड उसके बाद ट्रैकिंग कर करके छुप छुपा के मैं यहाँ पे आऊँ। मैंने भाई लोग बंद है ट्रैकिंग आजकल, उस कांड की वजह से उस जगह नहीं जाने देते हैं और थोड़ी सी स्टिकनेस है यहाँ पे आजकल, और बारिश भी हो रही है तो इसके लिए उन्होंने भाई आने नहीं दे रहे थे। मैंने बोला कि ऊपर ना एक मंदिर है, वहाँ तक मुझे जाना है। मैंने ना मैप में पहले चेक कर लिया था कि मंदिर कौन सा है, कहाँ से। मैंने कहा भाई मैं कभी कभी यहाँ पे आता हूँ, हमारी कुल देवी, ऐसे करके मैंने बहाना मारा तो मुझे आने दिया। और ज़्यादा एक बात बताऊँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, रात के 10 बजे में राजा से बात करेंगे, राजा भाई से कि क्या हुआ उनके साथ और क्यों वो भटक रहे हैं, मतलब उनकी आत्मा से भटक रही है, क्या ऐसी बात है, उनसे बात करने का ट्राई करेंगे। मैं इन जंगलों में हूँ और वो दिख रहा होगा हल्का, और वहाँ से नीचे की तरफ बिल्कुल नीचे है ना, पूरा खाई खाई से है, अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा। वहाँ से कहीं से उन लोगों ने फेंका था। मैं कम्युनिकेट करूँगा इस जगह पे, यहाँ पर, और ये आपको दिख रहा होगा पूरा पथरीला इलाका है। भाई जंगली जानवर खतरा है कि नहीं पर पता नहीं। और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, शायद आपको दिखाई भी ना दे, कितना क्लियर नहीं आ रहा है। मैंने ज़्यादा जोर की लाइट भी नहीं जा रखी। मैं किसी पत्थर पर चलता हूँ, वहाँ से राजा भाई से बात करने का ट्राई करेंगे। शायद इधर ही कहीं उनके भाई ने भी, मतलब ऐसी कहीं जगह बैठ के उनके भाई ने भी हवन कराया। शायद ये जगह थी, कौन सी जगह थी, और उनके भाई ने यहीं पे कहीं हवन भी करवाया था। पता नहीं यार, यहाँ पे आते हैं ना, ये देखो किसी की चीखने की आवाज़ है, किसी की चीखने की आवाज़ है बहुत जोर की। पता नहीं गाइस,
ये देखो K2 मीटर की ना लाइट, मैंने ये देखो, आई डोंट नो यार, ये तो बहुत यहाँ पे आते ही K2 मीटर में ना पूरी एनर्जी डाउन हो गई, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। आज तक कभी नहीं हुआ कि कभी किसी लोकेशन में हम गए और K2 मीटर की बैटरी डाउन हो गई। हाँ होती है, फ़ोन की डाउन हो जाती है, हमारी जो लाइटें होती हैं उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन K2 मीटर की बैटरी डाउन होना वो सब समझ के परे था, क्योंकि ये जो मैंने भी लिया था ये नए वाला है। इसको मैंने 1-2 बार ही यूज़ किया है एंड इसका पड़ा हुआ था, एंड उसके बाद पता नहीं क्यों बैटरी अचानक से डाउन हो गई। एंड जैसे मैंने कम्युनिकेशन करने की कोशिश करा था, एक ज़ोर की किसी की चीखने एंड चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब मैं उससे कम्युनिकेशन करूँगा ना तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन कैमरे पे ना वो अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ दूसरा कोई तरीका है, मैं सीधा डायरेक्ट बात ही करता हूँ। क्या राजा भाई आवाज़ पास कहीं हो? राजा भाई, राजा भाई नहीं है क्या? मेरी बात राजा रघुवंशी से हो सकती है? यस, ओह भाई ये आवाज़ बिल्कुल राजा जैसी लग रही है, मैंने रील भी देखी है उनकी। और राजा भाई मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम ओम है, क्या आप अपना नाम ले सकते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए? राजा भाई आप अपना नाम ले सकते हैं, बस ऑडियंस हम सभी को कनेक्ट हो जाएगा, आपके साथ क्या हुआ है आप सभी को दिखाई दे रहा है, क्या अपना नाम ले सकते हैं एक बार? राजा ट्राई एक बार, दोबारा ट्राई करें एक बार आप। राजा भाई, हाँ राजा, राजा भाई हाँ बोल रहे हैं, क्या आप राजा भाई हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए, राजा रघुवंशी जिनकी वाइफ ने डेथ उनको मार दिया था कुछ लोगों के साथ में मिलके? अगर आप वही हैं तो एक बार अपना नाम ले लें। यस, तो राजा भाई को अपना नाम ले लें एक बार, राजा रघुवंशी। और आप पूरा नाम लिखो, राजा रघुवंशी बोल देंगे बाद कंफर्म हो जाएगा। राजा ऐसे कुछ तो ट्राई करेंगे, राजा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि राजा भाई आप मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं। राजा भाई आपको आपकी वाइफ ने 3 लड़कों के साथ मिलके मारा था, क्या ये सच है? सोनम, आपकी वाइफ, विकास, आनंद और विशाल, इन तीनों ने मिलके आपको मारा था? हाँ, जोर से बोलो राजा भाई एक बार। हाँ ओके। राजा भाई क्या उन्होंने आपको, लड़कों ने जोर से, जैसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ हथियार से जोर से आपके सर पे वार किया, कि आपको, और आपकी वाइफ वहीं खड़े होकर सब कुछ देख रही थी, क्या आप ये सच है? राजा भाई क्या सच है? नो, ये सच नहीं है। तो आपको पता नहीं था कि आपकी वाइफ आपके ऊपर हमला करवाने वाली है? क्या आपको पता था कि आपकी वाइफ, आपको थोड़ा बहुत भी शक था कि आपकी वाइफ आपसे खुश नहीं है? हाँ, आपने अपनी मम्मी से भी बोला था कि वो आपसे कम बातें करती है, तो आपने राजा भाई शादी ही क्यों की? कोई मजबूरी थी क्या? कोई मजबूरी थी राजा भाई? नो, कोई मजबूरी नहीं थी। ओके, आपको विकास, आनंद और विशाल ने मारा, तो आपकी वाइफ वहीं पे खड़ी थी? तो आपकी वाइफ वहीं खड़ी थी राजा भाई? यस ओके। आप अभी आपके पापा के सपनों में आ रहे हो, उनके रूम में दिखाई दे रहे हो, कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ राजा भाई आप क्या कहना चाहते हो? क्या आपकी मुक्ति के लिए कुछ और कर सकते हैं, या फिर आप मुक्ति नहीं चाहते हैं? नहीं, आप इसी जगह रहना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा को ऐसे देखना चाहते हैं कि आप नहीं चाहते कि आप किसी और योनि में जाएं, किसी और शरीर में जाएं, आप चाहते हैं आप उन मम्मी पापा को देखें? राजा भाई जवाब दें। पापा। गाइस जो राजा भाई है ना अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच दिख रहे हैं, पूरा पीछे जंगल दिख रहा होगा और पसीने पसीने में मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। ट्रैकिंग करके आया हूँ फिर भी थका हूँ, लेकिन राजा भाई ने अपने पापा से बहुत अटैच है। एक आवाज़ भी आई पापा, मतलब
वो पापा को सच में दिखाई दे रहे हैं और उनके पापा को मुझे जहाँ तक लग रहा है कि परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे दुख है यार कि यार उनका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हर एक पर एक दुनिया में सबसे बड़ा दुख पता है क्या, कोई इंसान भूखा रह ले, कोई इंसान खाने को नहीं मिले, प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाए, या फिर कुछ बड़ा कार चोरी हो, सब कुछ है। लेकिन एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि एक बाप के लिए अपने ही जवान बेटे की ना अर्थी उठाना, इससे बुरा ना, इससे बड़ा कोई दर्द दुनिया में नहीं है। तो और जैसे ही थोड़ा सा मैं भी नर्वस हो गया हूँ और मुझे पता है कि राजा भाई मुझसे बात कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं और कर रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें करूं। मेरे को भी डर लग रहा है क्योंकि पूरा जंगल का इलाका है, रात का टाइम है, अकेले हूं। आप देख सकते हो पूरा पीछे आपको वो जंगल का दिख रहा होगा और अच्छे से लाइट भी ज़्यादा मैंने जलाने रखी है क्योंकि लाइट अगर ये बंद भी हो गई तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा। इसलिए थोड़ी सी इनसे और बात करते हैं, फिर लेट्स सी देखते हैं, फिर निकलते हैं। यार राजा भाई क्या चाहते हैं, एक बार उनसे बात करके देखते हैं। भाई ओके, राजा भाई क्या आपको ये शक था कि उसका कोई कोई बॉयफ्रेंड था? राजा भाई क्या आपको शक था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था? राजा भाई क्या आपको यकीन था या कोई शक था कि उसका सोनम का पहले से कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ, आपको शक था? क्लियर कर राजा भाई, क्लियर करिए, आवाज़ सही से नहीं आ रही है, क्लियर करिए कि आपको शक था। हाँ ओके, तो राजा भाई को शक था कि उनका लेकिन आपको कंफर्म नहीं था राजा भैया ना? अब क्या वो कंफर्म था? कंफर्म था, ये बस शक था? शक बोले कि शक टाइप कुछ था। ओके ओके, मैं समझ गया कि आपको सिर्फ शक था। लेकिन आपने शादी की, आपको क्या जब आप शादी कर रहे थे तब आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि सोनम आपके साथ ऐसा कुछ करने वाली है? नहीं, आप जेल में भी सोनम को दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, तो सोनम झूठ मूठ के आरोप लगा रही है शायद। क्या आप सोनम को कहीं माफ़ करेंगे? नहीं। ओके राजा भाई, क्या आप अपने मम्मी पापा को याद करते हैं? करता हूँ। ओके ओके राजा भाई, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, क्या आपकी मुक्ति के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं। आपके मम्मी पापा के लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए कोई मैसेज? आपके मम्मी पापा या फिर आपकी फैमिली के लिए कोई मैसेज? क्या मैं आप कुछ मैसेज नहीं देना चाहते? क्या आप क्या मैं ऐसे जा सकता हूँ? जाओ। ओके, थैंक यू राजा भाई, थैंक यू सो मच। बाय राजा भाई, बाय, थैंक यू। भाई जितने ना, जब वो दुनिया में थे तब इतने अच्छे थे, और मच्छर, जब उस दुनिया में थे तब इतने अच्छे थे, अब दुनिया के जाने के बाद भी ना, मतलब इतनी प्यारी रूह मैंने आज तक कभी नहीं देखी। उतने प्यार से बाय किया, इतना इनोसेंट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, और इतनी इनोसेंट रूह मैंने आज तक नहीं देखी। हर बात का जवाब देना, कुछ बातों का जवाब वो नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हर चीज़ का रूह से जवाब नहीं दे पाती है। फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और अभी राजा भाई मुक्ति नहीं चाहते हैं, बट दोबारा आएंगे कभी ना कभी, कुछ उनके लिए ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लगे तो लाइक, चैनल पर पहले सब्सक्राइब की ना मत जना, और बाय गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। राजा भाई, आप अगर सुन रहे हो तो आप शायद ना, अभी पता है क्या, अभी ना मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर अभी वो अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली को दिख रहे हैं ना, तो उनके जो मम्मी पापा हैं, उनकी फैमिली है, फ़िलहाल अब उनसे डर रही है। इंसान जिंदा रहता है ना तो कोई डर नहीं होता, लेकिन रूह जब दिखती है ना तो इंसान डर जाता है। तो शायद ऐसा उनका फैमिली के साथ हो रहा होगा। चलो जो भी है, उनकी फैमिली है। फिर मैं ऐसे निकलता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और राजा भाई को तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि राजा भाई खुद नहीं ऐसा चाहते।